आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विराजित मूर्ति को आप 1 तक 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और साथ ही इस मंदिर में मूर्ति कहाँ से आई और यहाँ कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में कोई भी सटीक प्रमाण नहीं है। दोस्तों, ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। ये मंदिर पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को श्री बांके बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज हम इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप इसके रहस्य के बारे में नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर के बारे में, जिसके रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहीं की कूंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने सारी अद्भुत लीलाएं की हैं। वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रमुख श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। वृंदावन देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से भक्त यहाँ आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक बातें जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। वृंदावन में एक संत हुए जिनका नाम था स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास ने ही श्री बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की थी। हरिदास जी प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु भी थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे और वे निधिवन में भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। निधिवन में प्रतिदिन स्वामी हरिदास जी भजन गाकर भगवान कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। तभी एक दिन वृंदावन के कुछ लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्णा जी के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना करके लोगों की बात उनसे कही। भगवान के पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो एक चमत्कार हुआ। हरिदास जी के सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति प्रकट हुई। श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को प्रतिदिन आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गए और एक विग्रह के रूप में वह फिर से प्रकट हुए। हरिदास जी इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। यही वजह है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद स्वामी हरिदास जी ने आरंभ में तो बांके बिहारी जी की सेवा निधिवन में ही की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तब मंदिर में सभी भक्तों के दर्शन के लिए श्री बांके बिहारी जी को स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री बांके बिहारी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के बीच में पर्दा लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बांके बिहारी जी बाल रूप में हैं और बहुत ही नटखट है। जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से उनसे नजरें मिला लेता है तो भक्त की भक्ति में इतने विभोर हो जाते हैं कि उनके साथ ही चले जाते हैं। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वहीं माना जाता है कि बांके बिहारी जी भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए बांके बिहारी मंदिर में आकर भक्त आंखें बंद करके पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वे बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों से स्वयं आंसू झरझर गिरने लगते हैं। बांके बिहारी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ परिसर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को इन उपकरणों की ध्वनि पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम की शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को समर्पित है। बांके बिहारी मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि बांके बिहारी जी की विग्रह को आखिर बांके बिहारी नाम क्यों दिया गया? भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी वाली मुद्रा वाले
श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम की वृक्ष पर कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाई हुई मुद्रा में श्री कृष्ण जी को बांके बिहारी जी कहा जाता है। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से यहां पहुंच सकते हैं और यहां ठहरने के लिए बांके बिहारी मंदिर के आसपास कई तरह के होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यहां आप बांके बिहारी मंदिर, साथ ही निधिवन, यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या विचार है इस रहस्य के बारे में हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।